सो हेलो एवरीवन, अवे दिस साइड एंड इस वीडियो में करेंगे हम लोग मेरे आईफोन XR का रिव्यू। कितने टाइम तक आप इस फ़ोन को अगर आप अभी परचेज़ करते हो तो कब तक आप इसको यूज़ कर सकते हो, वो सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ़ोन की परफॉर्मेंस और रोज़ अगर आप इस फ़ोन को यूज़ करोगे तो किस टाइप की आपको आउटपुट मिलेगा देखने। तो यार देखो, ये जो फ़ोन है ना, फ़िलहाल ये अभी मार्केट में आपको 9 से 10 हज़ार रुपये का इजीली देखने को मिल जाएगा नॉर्मल कंडीशन में। उस हिसाब से अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखोगे, A12 बानिक चिप की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बढ़िया है आज की डेट में भी। 60 हर्ट्ज़ की जो डिस्प्ले है इसके प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा स्मूथली वर्क करती है। जितने भी लोग अभी यूज़ कर रहे हैं वो आपको खुद ही कमेंट्स में बता देंगे। जितनी भी मैं वीडियोस डालता हूँ XR की, उसमें मोस्टली सारे के सारे जितने भी लोग होते हैं जो यूज़ कर रहे होते हैं इस फ़ोन को, वो खुद बताते हैं आप लोगों को कि भाई कितनी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। तो रेगुलर यूज़ में जितनी भी आप चीज़ें यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, कॉलिंग, ये सारी की सारी चीज़ें, इवन यूट्यूब, सारी की सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से आपको 60 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ ये फ़ोन करवा देगा। कहीं से कहीं तक भी ये लैग नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, लैग से मेरा मतलब ये है कि जैसे एंड्रॉयड फ़ोन्स आप यूज़ करते हो तो एंड्रॉयड जितने भी 9, 10, 15 हज़ार के फ़ोन्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस भाई सबको पता होती है कैसी होती है। शुरू के 1 मंथ तो बहुत बढ़िया चलते हैं, देन आफ्टर 1 मंथ के बाद उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने आई जाती है भाई, जब वो लैग होना स्टार्ट हो जाते हैं। इवन नॉर्मल सी ऐप्स अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन्स में यूज़ करोगे जो बहुत ज़्यादा लो सेगमेंट के होते हैं, लाइक 10-15 हज़ार वाले, उनमें कुछ भी नहीं चलता है, लिटरली कुछ भी नहीं चलता है। गेमिंग वगैरह तो आप भूल ही जाओ। जितने भी ये लो सेगमेंट वाले जो फ़ोन्स हैं इसमें गेमिंग बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। नॉर्मली चल जाए वही बहुत बड़ी बात है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे आईफोन XR को, तो आईफोन XR में आज की डेट में भी सारी की सारी जितनी भी नॉर्मल ऐप्स हैं और छोटे मोटे गेम्स भी हो गए, वो सारी की सारी चीज़ें बहुत आराम से ये स्मूथली रन करवा देता है। तो आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है परफॉर्मेंस के मामले में। अगर आप एक आईफोन XR को परचेज़ करते हो 2026 में, A12 बानिक चिप आज की डेट में भी इवन आउटडेटेड होने के बाद भी बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन से अच्छी है। इवन 15-20 हज़ार के फ़ोन्स को भी ये जो फ़ोन है आईफोन XR आज की डेट में भी टक्कर दे सकता है। ऑब्वियसली हाँ, कुछ ना कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, जैसे लाइक बैटरी। तो सेकंड चीज़ हम बात कर लेते हैं बैटरी देखो, मैं अगर आप सिंपल सा इसको कंपेयर करते हो किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के साथ जो आज की डेट में आ रहे हैं, उसमें बैटरी के मामले में तो ये फ़ोन बिल्कुल सबसे ही हार जाएगा। बैटरी इसका थोड़ा बहुत वीक पॉइंट है। जितने भी हार्डकोर यूज़र्स हैं उन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है इसकी बैटरी के साथ। 1 से 2 बार आपको चार्ज करना ही पड़ेगा रोज़ फ़ोन को, क्योंकि उससे कम में तो बात नहीं बनने वाली है। इसका बैटरी बैकअप जो है आपको आराम से निकाल के दे देता है, लाइक 5-6 घंटे नॉर्मल यूज़ में, जैसे अगर आप कॉलिंग करते हो, व्हाट्सएप, ये सारी की सारी चीज़ें चलाते हो तो। बट अगर आप हार्डकोर यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल गेमिंग आपको बहुत ज़्यादा करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें, तो गेमिंग में ये फ़ोन आपको हार्डली 1.5 से 2 घंटे तक का बैकअप भी नहीं दे पाएगा। लाइक 1.5 घंटा मैक्स है अगर आप 100 करते हो, और अगर बहुत अच्छी बैटरी हेल्थ है तो वे भी हो सकता है समहाउ आपको 1 घंटा 40 मिनट या फिर 50 मिनट तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाए गेमिंग में। लेकिन नॉर्मल यूज़ में अगर आप इसको लेके चलते हो तो ये आपको 5 से 6 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं निकाल पाएगा लाइट यूज़ में। एंड अगर आप थोड़ी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करने वाली ऐप्स को यूज़ करते हो, लाइक इंस्टा हो गया और व्हाट्सएप भी आजकल करने लग गया है, अगर ये सारी ऐप्स यूज़ करते हो तो उस केस में हो सकता है आपको 4.5 घंटे में ये जो फ़ोन है ये पूरा का पूरा कम्प्लीटली ड्रेन आउट हो जाए। तो ये कुछ इसका नेगेटिव पॉइंट है। लाइक नेगेटिव तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ, बैटरी इसकी वीक है, इवन स्टार्टिंग से ही ऐसी है, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो जहाँ पे आपको बैटरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो मैं यही बोलूँगा उस केस में आप इस फ़ोन को बिल्कुल भी परचेज़ मत करो। बैटरी जो है इस फ़ोन की वो इतना ज़्यादा हार्डली यूज़ करने के लिए फ़िलहाल की डेट में तो नहीं है। अगर लाइट यूज़ करते हो, लाइक पढ़ाई वगैरह करनी है, किसी को ऑनलाइन स्टडीज़ करनी है, उस केस में आप इसको आराम से कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बाहर काम करते हो आप और फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ है, GPS वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें, तो उस केस में थोड़ा सा इस फ़ोन को इग्नोर करना। तो परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दिया, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। बैटरी का भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। बैटरी का थोड़ा बहुत यही है कि थोड़ा बहुत इश्यूज़ हैं, ऑब्वियसली थोड़ी बहुत वीक है, लेकिन हाँ, नॉर्मल यूज़ वालों के लिए ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन का कैमरा कैसा है। तो यार देखो, कैमरा इसका आज की डेट में भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। आप इससे बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स आज भी क्लिक कर सकते हो। इवन 2026 में भी आपको पता नहीं चलेगा कि एक आईफोन XR से क्लिक हुई हैं फ़ोटोज़, क्योंकि इसका जितना भी डिटेलिंग होती है फ़ोटो की वो बहुत ज़्यादा बढ़िया आती है। और इसमें लाइक फ़िल्टर्स वगैरह तो मिलते ही हैं जो नॉर्मली होते हैं। उसके अलावा आप इसमें लाइक ब्राइटनेस को एनहांस कर सकते हो, बैक वाले कैमरा से फ्रंट में नहीं मिलती है वो वाली फ़ीचर आपको। तो ऐसा कुछ है। बाकी इसके दोनों कैमरास ठीक हैं, लेकिन फ्रंट का अगर आप पूछोगे तो फ्रंट में आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते ब्राइटनेस की, तो उसकी वजह से थोड़ी सी जो फ़ोटोज़ होती हैं वो लो लाइट में थोड़ी डल आती हैं। लेकिन हाँ, बाहर अगर आप आउटडोर में जाके फ़ोटोज़ खींचते हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बैक वाले कैमरा से आप कर सकते हो एडजस्टमेंट, लेकिन बैक वाला कैमरा ठीक ठाक है, लाइक एवरेज तो नहीं बोलूँगा मैं,
जितने भी 10-12-15 हज़ार के फ़ोन्स आते हैं उन सबसे बहुत ज़्यादा बढ़िया है, एंड इवन अच्छा ही है, बुरा नहीं है। मैं यहाँ पे सैम्पल्स आप लोगों को लगा ही दूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बेटर एक जजमेंट हो जाए। बाकी हाँ, जितने लोगों को व्लॉगिंग करनी है वो सारी की सारी चीज़ें करनी है, आपका बजट कम है, यू कैन डेफिनेटली गो विद iPhone XR। बाकी थोड़े टाइम के बाद ऑब्वियसली अपग्रेड कर लेना अगर आपका कंटेंट वगैरह चैनल जो है वो ठीक हो जाता है, मतलब अर्न वगैरह करने लग जाते हो तो। बाकी कुछ नॉर्मल जितने लोगों को चाहिए होता है कंटेंट क्रिएशन के लिए वो सारी की सारी चीज़ें ठीक है। और एक और प्लस पॉइंट इसका माइक जो है वो बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है गाइस। मेरे मोस्टली जितने भी आप वॉइस ओवर सुनते हो वो सारे के सारे iPhone XR के माइक से ही होते हैं, तो माइक का किसी को अगर है यूज़ तो वो भी इससे कर सकते हो आप, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया इसका रहता है। और डॉल्बी ऑडियो डाउनलोड कर लो, नॉर्मल सी एक ऐप होती है, उसके थ्रू वॉइस ओवर दे सकते हो आप इस फ़ोन से। तो ऐसा कुछ था इसका। तीसरा भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, कैमरा भी डिसेंट किया है ओवरऑल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कब तक ये फ़ोन जो है वो सिक्योर है और कब कितने साल तक आप इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हो अगर आपने अभी परचेज़ किया। तो गाइस देखो, अभी फ़िलहाल मार्केट में ऐसा सीन है कि iPhone XR में किसी भी टाइप के अपडेट्स नहीं आ रहे हैं। पिछले साल ही इसमें iOS 26 जो था वो रोल इन नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा सा ये पुराना हो चुका है, सबको ही पता है। 2018 में लॉन्च हुआ था, उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है iPhone XR को। फिलहाल ये जो रन कर रहा है ये iOS 18 पे ही रन कर रहा है। iOS 18 पे इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन फिलहाल अगर आप बात करोगे कितना सिक्योर है तो इस फ़ोन में मोस्टली 1 से 2 साल तक अभी आपको और चीज़ें मिलेंगी देखने को। 2 साल तक आप मैक्सिमम टाइम लेके चल सकते हो। 2 साल तक फिलहाल इस फ़ोन में किसी भी टाइप की आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। देन आफ्टर हो सकता है मे बी इसमें अपडेट्स आना बंद हो जाए कुछ बैंकिंग ऐप्स के, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप इसमें आपको देख के चलनी पड़ेंगी अगर आप इसको अभी परचेज़ करते हो तो। बाकी देखो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन बंद भी हो जाता है तो भी मैं अपने जो मेरे iPhone से मैं इनको सेल आउट नहीं करूँगा XR11 को। तो ये मेरे पास तब भी मैं इसको रखूँगा ये अपने साथ ही, क्योंकि मेरे को इनको करना ही नहीं है। इतने ज़्यादा प्यारे फ़ोन है ये, और फिलहाल देखो मार्केट में इतने पुराने हो गए हैं, स्टिल इनकी वैल्यू है। तो आप खुद ही मतलब इससे आइडिया लगा सकते हो कि यार अगर अभी तक भी 8 साल हो चुके हैं इन फ़ोन्स को, स्टिल लोग इनको परचेज़ करना चाहते हैं, स्टिल इसमें इतने व्यूज़ आते हैं, लोगों को देखना पसंद है। तो कुछ ना कुछ देखो ऑब्वियसली बात होती है, तभी लोग देखते हैं, तभी मार्केट में नाम रहता है फ़ोन्स का। तो वही सारी की सारी सेम गोस फॉर iPhone XR11 जितनी भी पुरानी लेजेंडरी सीरीज़ हैं। एंड इनको अभी आप 2 साल तक आराम से यूज़ कर सकते हो सिक्योरली। मे भी हो सकता है उसके बाद इसमें ऐप्स का सपोर्ट आना बंद हो जाए। प्लस एक चीज़ और भी कि ये 5G नहीं है 4G है, तो इसमें नेटवर्क की कनेक्टिविटी में भी इशू आ सकते हैं कुछ टाइम के बाद। तो वो सारी की सारी चीज़ें आप अपने बैकएंड में लेके चलना दिमाग में अगर आप इनको अभी परचेज़ करना चाहते हो तो। बाकी हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं आपके पैसे जो है वो वर्थ इट नहीं होंगे इन सब में अभी इन्वेस्ट करना, तो मैं ये बोलूँगा कि इसको ना परचेज़ करके आप कोई 5G का फ़ोन खरीद लो। अगर आपको iPhone ही चाहिए तो कम बजट में लाइक 12 वगैरह खरीद सकते हो आप, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि वेस्ट हो सकते हैं। बाकी हाँ, जितने लोगों ने सोच रखा है, किसी का है कि भाई मेरे को XR खरीदना ही खरीदना है, तो वो आप आराम से खरीद सकते हो, उसमें किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मल जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं इस वीडियो में। स्टिल कुछ भी रह जाता है मेरे पार्ट से तो आप एनी टाइम कमेंट कर देना। जितने भी न्यू लोग आए हैं, जितने भी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करा है, सब लोगों को दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और वेरी क्लोज टू 5000 सब्सक्राइबर्स, बोलना अच्छा नहीं लगता हर वीडियो में, बट स्टिल प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन ख्याल रखो अपना एंड अपनी फैमिलीज़ का।